सुंदरवन जंगल में एक हैंडपंप था जो रात 12 बजते ही वह अपने आप ही चलने लगता था। जंगल की सारी चिड़ियाएं परेशान थी और रात 12 बजते ही कोई भी चिड़िया डर के मारे घर से बाहर न निकलती। अरे तूने चिड़िया, तुम्हें पता है रात 12 बजते ही ये हैंडपंप अपने आप ही चलने लगता है। क्या बात कर रही हो कजरी को? हाँ, सही कह रही हूँ। शाम होते ही जंगल की कोई भी चिड़िया इस तरफ नहीं आती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन कल्लू कौवे को रात में प्यास लगती है। ओहो, बहुत प्यास लगी है। ये पानी को भी अभी ही खत्म होना था। कल्लू कौवा सोच रहा था कि अब वो क्या करे। फिर हिम्मत करके वह नल के पास जाता है। तभी नल से आवाज आती है, अरे कल्लू कौवे, तुम्हें प्यास लगी है? कल्लू कौवा डरते हुए हाँ बोलता है। आ जाओ कल्लू कौवे, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। कल्लू कौवा चुपचाप डरा सहमा नल के पास जाता है। कल्लू कौवा जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, उस नल से पानी की जगह खून निकलने लगता है। कल्लू कौवा खून को देखकर डर के मारे वहाँ से तेजी से भागता है। अब किसी तरह रात गुजर जाती है और सुबह होते ही कल्लू कौवा जंगल की सारी चिड़ियों को इकट्ठा करता है और कहता है, देखो, हमें इस चुड़ैल से किसी न किसी तरीके से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो हम एक न एक दिन प्यास के मारे मर जाएंगे। कल्लू कौवे की बात जंगल की सभी चिड़ियों को सही लगती है और वे सब मिलकर तांत्रिक कौवे के पास जाती हैं। तांत्रिक कौवा आता है और नल के पास पूजा पाठ करता है। इस नल के पास एक घेरा बना देता हूँ और यहाँ पर शंकर भगवान का त्रिशूल रख देता हूँ और आज के बाद से कोई भी चिड़िया इस नल पे नहीं आएगी। और फिर तांत्रिक कौवा सभी चिड़ियों से कहता है, इस नल पर आप लोग कभी मत आइएगा और इस नल के थोड़ी ही दूर पर एक और नल बनवा लीजिए। आप लोग उसी नल से पानी पीजिएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक कौवा चला जाता है और फिर जंगल की सारी चिड़ियां मिलकर एक दूसरा नल बनाती हैं और अब उस भूतिया नल पे कोई कभी नहीं जाता। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छा मेहंदी डिजाइन करती थी। टूनी चिड़िया का पति कल्लू कौवा समोसे बेचा करता था। टूनी चिड़िया बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी और जंगल की सारी चिड़ियाएं टूनी चिड़िया से ही मेहंदी लगवाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन कल्लू कौवा समोसे बेचने के लिए निकलता है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। तभी पीछे से आ रही एक कार ने कल्लू कौवे को टक्कर मार दी। कल्लू कौवा वहीं सड़क पर गिर जाता है और उसके पैर की हड्डियां टूट जाती है। हे भगवान, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब मुझे बाहर जाकर मेहंदी लगाकर पैसे कमाने होंगे। टूनी चिड़िया उदास थी क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। दूसरे दिन टूनी चिड़िया शहर की तरफ निकल जाती है। मेहंदी लगवा लो, मेहंदी, अनेकों प्रकार की डिजाइन वाली मेहंदी, नए नए डिजाइन वाली मेहंदी, मेहंदी लगवा लो, मेहंदी। तभी टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और टूनी चिड़िया से मेहंदी लगवाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। कल मैं अपने पूरे मोहल्ले वालों को लेकर आऊंगी और मैं सबको बताऊंगी कि टूनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। टूनी चिड़िया की तरक्की देखकर कजरी कौवा को बहुत जलन होती है क्योंकि कजरी कौवा का उसी शहर में बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर का दुकान था और वह उसमें मेहंदी भी लगाया करती थी। अरे अरे, ये टूनी चिड़िया तो मेरा पूरा धंधा ही चौपट कर देगी। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन कजरी कौवा टूनी चिड़िया को रास्ते में ही रोक लेती है। अरे टूनी चिड़िया, आज के बाद से तुम इस जंगल में कभी नहीं दिखाई दोगी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो इस जंगल में आऊंगी और सभी को मेहंदी लगाऊंगी। टूनी चिड़िया कजरी कौवा की बात नहीं मानती है और आगे चली जाती है। शाम को वापस आते समय कजरी कौवा टूनी चिड़िया को रास्ते में पकड़ लेती है और कजरी कौवा टूनी चिड़िया को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वह परी टूनी चिड़िया को कजरी कौवा से बचा लेती है और फिर टूनी चिड़िया उस परी को अपने घर लेकर जाती है। टूनी चिड़िया के घर पर पहुँचते ही वह परी टूनी चिड़िया को एक जादुई कोन देती है। टूनी चिड़िया, अब जब भी तुम्हें शहर जाना होगा तुम इस कोन पर बैठकर चली जाना और सभी चिड़ियों को मेहंदी लगाकर चली आना। अब टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है और धीरे धीरे टूनी चिड़िया के बुरे दिन खत्म हो जाते हैं।